हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसा हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था और हम जो हमारा चैप्टर 3 था वो था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया था वेलोसिटी के बारे में हमने देख लिया था। और वेलोसिटी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे, मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, और इससे कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि वेलोसिटी से रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स होने वाले हैं और ये क्या होता है और एक्सीलरेशन क्या होता है उससे रिलेटेड जितने ग्राफ्स होते हैं, और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जितने भी तीनों लॉ जो हैं न्यूटन के, उनके सभी के स्टेटमेंट और एक जनरल इक्वेशन देख लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन इसके जो होगा वो हमारा इसके नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी क्या होती है ये मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है कि वेलोसिटी इट इज द रेट ऑफ चेंज, it is the rate of change of position with respect to time of any body। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि ये एक पाथ था। ठीक है, तो कोई एक बॉडी बॉडी थी, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक बॉडी थी, वो t इक्वल 0 पे यहाँ पे थी। ठीक है, ये मान लेते हैं किसी एक एक के रेफरेंस में, हम यहाँ पे रेफरेंस भी कंसीडर करेंगे। रेफरेंस इज ऑल्सो कंसीडर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी की एक के रेफरेंस में देख रहे होंगे, मीन्स हम कहाँ से मेजर कर रहे होंगे ये हमें बताना पड़ेगा। तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे कुछ एक बिल्डिंग है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक बिल्डिंग है और यहाँ से मैं मेजर कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं टी इक्वल 0 पे ये यहाँ पे थी और ये डिस्टेंस जो थी वो थी x1। ठीक है, और टी इक्वल टू मान लेते हैं कि कुछ टाइम टी वन पर यही बॉडी यहाँ पर आ जाती है और इसकी डिस्टेंस जो हो जाती है, मान लेते हैं कि ये हो जाती है x2। ठीक है, ये हो जाती है x2। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो वेलोसिटी v हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी वेलोसिटी v हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी v इक्वल टू हो जाएगा ये रेट ऑफ चेंज, कितना चेंज हुआ इसको हम बोल देते हैं यदि x2, तो कितना चेंज हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब x2 माइनस x1, इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये टोटल x2 है और ये x1 है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, डिवाइड बाई टाइम कितना लगा, मतलब चेंज इन टाइम, या फिर आप बोल सकते हैं तो t1 पहले टाइम था, फिर वो हो जाएगा इनिशियल 0। तो ये हो गया हमारा x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t1। तो इसको हम डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं कि v जो होता है हमारा वो होता है dx बाई dt। अब ये यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक है, ये डिफरेंशियल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे और ये आप आगे चल के पढ़ने वाले हैं इसको, और ये आपने जनरली मैथ्स में पढ़ा होगा। इसको मैं बता देता हूँ, यदि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि v इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे यदि आपको दिया हुआ है x इक्वल टू, आपको दे दिया कि टी स्क्वायर प्लस 3t+2। ठीक है, और आपको बताना कि एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे हमारी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो सबसे आपको पता है कि v इक्वल टू होता है dx बाई dt। तो आप इसका सिंपल से आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3t+2, तो ये हो जाएगा 2t+3+0। और उसने बोला है एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे, तो v एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे, बस इसमें पुट कर देना है। तो 2 × 3 + 3, तो ये हो जाएगा 9, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे देखते हैं रिलेटेड कुछ ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ में सबसे पहले ये हमें याद रखना पड़ेगा, और मैं इसको समझा भी देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 3 ग्राफ रहेंगे इसमें। ठीक है, इसमें हमारे 3 ग्राफ रहेंगे। ये इसमें हमारा जो y एक्सिस में रहेगा वो क्या रहेगा, y एक्सिस में हमारा x रहेगा। ठीक है, x मतलब पोजीशन रहेगी, यहाँ टाइम रहेगा, इसमें भी पोजीशन, और यहाँ रहेगा टाइम, इसमें भी पोजीशन यहाँ, और ये रहेगा टाइम। हम बना रहे हैं जनरली, हम यहाँ पे बना रहे हैं एक्स टी ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्राफ बनेगा हमारा, इसमें सबसे पहले हमारा ग्राफ बनता है, मान लेते हैं ये जा रहा है ओरिजिन से। ठीक है, कुछ ऐसे है और ये बस एक यूनिफॉर्म, मतलब ये इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये किसके लिए है,
ये जो पहला हमारा है मूविंग विथ पॉजिटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे पॉजिटिव है, मतलब ये बढ़ते ही जा रहा है, मतलब ये वापस नीचे की ओर नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने फॉर्मूला में क्या बताया कि x2 माइनस x1/t1, मतलब डिस्टेंस बढ़ते ही जा रही है, ये ब्लॉक जो है ये आगे जाते ही जा रहा है। इसका मतलब ये ऊपर का पॉजिटिव आएगा और टाइम तो पॉजिटिव लेना ही है। ठीक है, तो इसलिए ये हम इसको क्या लिखेंगे, ये पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मोशन विथ पॉजिटिव वेलोसिटी। मोशन विथ पॉजिटिव वेलोसिटी। इसी तरह इसको हम देखें तो मान लेते हैं इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में मान लेते हैं डिक्रीज हो रहा है, पहले किसी पोजीशन पे था और अब वो मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। कैसे कम हो रही है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी कम ट्रेवल कर पा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या, ये कौन सा हमारा हो जाएगा बी नंबर, और ये इसको हम क्या बोलेंगे, मूविंग विथ नेगेटिव वेलोसिटी या फिर मोशन विथ नेगेटिव वेलोसिटी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप देख रहे हैं वो पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आप किसी भी एक टाइम पे ले सकते हैं, जैसे ये ले सकते हैं, दो पोजीशन चेक कर सकते हैं कि पहले तो यहाँ पे था फिर यहाँ पे, मतलब ये बढ़ रहा है, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। आप देख सकते हैं किसी टाइम यहाँ पे ये था, फिर किसी और टाइम पे ये देख सकते हैं जब टाइम और बढ़ा तो ये कम हो गया इस वैल्यू पे। तो आप ये ऐसे चेक कर सकते हैं और इसको ऐसे याद रख सकते हैं। थर्ड हमारा क्या रहेगा, इसमें कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब कि ये किसी डिस्टेंस पे है और वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, या फिर ऐसा हो जाएगा इसमें, पर हमने यहाँ पे क्या बनाया कि इसकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है पर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये रेस्ट पे है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये भी दे सकता है, यहाँ पे आप लिख देंगे एट रेस्ट। यदि आपको बोल दिया कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो जो उसका रेट होगा वो जो है इक्वल रहेगा। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उसका रेट इक्वल होते जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है हमारा दूसरा, हमारा था एक्सेलरेशन। ठीक है, सॉरी, एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है, इसको हम लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी इसमें क्या कर दिया कि वेलोसिटी को चेंज करा के और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के कर दिया। जैसे मतलब वहाँ पे हम लिख रहे थे v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ए है यहाँ पे हमारा एक्सिलरेशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। ठीक है, तो इसको हम जैसे लिख सकते थे v इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि T1 जीरो है तो जीरो रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे भी आपको दे सकता है, क्या दे सकता है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे सकता है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे सकता है कि जो हमारा v है वो इस तरह से t³ + 3। अब आपको बताना है एक्सीलरेशन बताओ। ठीक है, एक्सीलरेशन बताओ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो क्या करना है, यहाँ पे a इक्वल टू होता है dv बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देना, तो ये हो जाएगा 3t²। और एट टी इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, जब 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर आपको डायरेक्ट क्या करेगा कि x दे देगा t के फॉर्म में, फिर आपको v भी निकालना पड़ेगा, a भी निकालना पड़ेगा, तो वो सब आप कर सकते हो। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो इसके भी कुछ ग्राफ्स हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको ये समझना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा जो ग्राफ आता है, इसमें इसमें ये हम बना लेंगे। इसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा एक्स एक्सिस पे लेंगे, क्या हम वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, तो हम जनरल वहाँ पे हमने बनाया था एक्स टी ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे वी टी ग्राफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा टी। ये आप वी के लिए बना सकते हैं पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं एक्स के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, एक्स के लिए मतलब वाई पे एक्स रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, टाइम रहेगा। ये किसके लिए रहेगा, एक्सीलरेशन के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो मैंने पिछला ग्राफ बनाया था उन्हीं को यदि वो बोलेगा कि एक्सीलरेशन को शो करना है, ठीक है, तो आप ये वाले बनाएंगे। और वीटी यदि बनाना हो तो आप वीटी बना सकते हैं, वो सेम रहेंगे इसके जैसे।
ठीक है, वी टी इसके जैसे सेम रहेंगे, बस यहाँ पे एक्सीलरेशन आ जाएगा। पर इन्हीं को यदि हमें दिखाना हो एक्सीलरेशन के फॉर्म में, जैसे मैंने ये बना दिया, बोलूँगा कि एक्सीलरेशन कैसा है इसमें आप बताओ, तो वो हम इसमें से पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, जब वो वहाँ पे क्या है स्ट्रेट है, तो ये यहाँ पे कर्व हो जाएगा। कर्व कैसे हो जाएगा, ये अपवर्ड की ओर ओपन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव एक्सिलरेशन, और यदि ये नीचे की ओर हुआ तो नेगेटिव एक्सिलरेशन, और यदि ये ऐसे ही रहा तो इसका मतलब ये है कि चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा जीरो एक्सिलरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सिलरेशन। ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सिलरेशन, और यहाँ पे बोलेंगे एक्सिलरेशन जीरो है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात करते हैं, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, न्यूटन के जो लॉ हैं तीनों, उनका स्टेटमेंट जो थे और उसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन तो हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो आज हम स्टेटमेंट करें, स्टेटमेंट जितने होंगे वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो तीन मोशन थे, ये आपको पता है। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ चुके, तीन मोशन थे। तो सबसे पहला जो हमारा है, सबसे पहला जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है, ये बोलता है कि यदि कोई बॉडी है तो वो हमारी हमेशा रेस्ट में रहेगी, या फिर वो हमेशा चलती रहेगी, मोशन में रहेगी, तब तक जब तक उससे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। सिंपल लैंग्वेज में तो ये है, मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, ये जा रही है। ठीक है, मान लेते हैं v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो ये तब तक नहीं रुक सकती जब तक कोई एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे ना लगाया जाए, एक्सटर्नल वर्क इस पे ना किया जाए, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आ जाए, तब तक ये नहीं रुक सकते। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब इस तो इस तरह से ये फोर्स लगा दिया इस पे कि यहाँ नहीं जाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा, इसका स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ कि एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो हम लिख देंगे, एक और सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट, एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन will stay in motion at constant velocity unless acted upon by an unbalanced force, या फिर आप सिर्फ फोर्स भी लिख सकते हैं। अनबैलेंस का मतलब ये रहेगा कि वो बैलेंस, यदि बैलेंस हुआ तो फिर तो उसका कोई यूज ही नहीं होगा उस फोर्स का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अनबैलेंस फोर्स। यदि वो बैलेंस हुआ फोर्स तो वो उसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनबैलेंस फोर्स। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसकी जो इक्वेशन दी गई डिराइव करने के बाद, वो इक्वेशन क्या थी वो मैं लिखता हूँ, वो थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये इक्वेशन थी, इसको आप याद रख लेंगे। ठीक है, और इसका हम डेरिवेशन भी करने वाले हैं। तो अब हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आ गया। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसमें अभी समझाता हूँ, द रेट ऑफ change of momentum of a body is equal to the net force acting on it, net force acting on it। तो ये बोल रहा है, ये सिंपल सा बोल रहा है कि जो हमारा फोर्स रहेगा, या फिर हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहेगा, किसके विथ रिस्पेक्ट टू रहेगा, टाइम के। तो वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा फोर्स रहेगा वो बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल रहेगा। तो मतलब ये बोल रहा है डी पी बाई डी टी। और आपको पता है कि जो हमारा मोमेंटम पी होता है वो होता है एम इंटू वी। तो जब हम इसको इसमें रखेंगे तो एस इक्वल टू डी बाई डी टी, और इंटू में एम भी रखेंगे, तो एम तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी आपको पता है कि एक्सिलरेशन होता है, तो ये हो जाएगा एम ए।
तो ये एक जनरल इक्वेशन दी गई, ठीक है। और इसी तरह यदि हम इसको एक एक्सीलरेशन वेलोसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो था हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हमारा लास्ट जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो इसका सिंपल सा है, ये एक है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब यदि आप कहीं किसी पे एक रिएक्शन दे रहे हो तो उसका एक इक्वल अपोजिट रिएक्शन आपको मिलने वाला है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ये जो एफ इक्वल टू एम ए जो लिखा है मैंने, ये तो डेफिनेशन से था और इसी से फिर हमारा ये आएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। थर्ड का जो इक्वेशन दिया गया वो था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए v जो है वो फाइनल वेलोसिटी रहेगा, u इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, a एक्सीलरेशन रहेगा, s डिस्प्लेसमेंट रहेगा, t टाइम रहेगा। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे और अच्छे से इसका डेरिवेशन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर हमसे डाउट पूछ सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और चैनल को शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें और आपको ये कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।